लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में ये बिल जाएगा, लेकिन इससे पहले इस बिल को पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ी। विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार इस बिल का विरोध क्यों करते रहे और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस बिल को लेकर क्यों आक्रामक होते हुए दिखाई दिए, और इन सब के जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस के समय में कौन से बिल की याद दिलाई और इस बिल पर बिल लाने यानी संशोधन की बात अमित शाह ने लोकसभा से क्यों दोहराई और ऐसा क्या उदाहरण दिया जिससे अल्पसंख्यक भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को बेताब दिख रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते एक अरसे से वक्फ संशोधन बिल को लेकर मची कश्मकश के बीच आखिरकार तमाम विपक्षी दल जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े दिखाई दिए, तो वहीं अकेले भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने लोकसभा से कुछ ऐसा कहा जिसको सुनकर न सिर्फ विपक्ष की नींद उड़ गई बल्कि आम जनमानस भी सोच में पड़ गया है। दरअसल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल की चर्चा के दौरान आखिरकार अमित शाह ने लोकसभा के अंदर कांग्रेस को जमकर लताड़ा और कांग्रेस के समय में लाए गए कन्वर्जन कानून और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कन्वर्जन कानून का जिक्र कर अमित शाह ने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की और कहा कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पहले कन्वर्जन कानून लाने वाली सरकार कांग्रेस की ही थी और भारतीय जनता पार्टी उनके कन्वर्जन कानून पर कानून लाई है। यानी अमित शाह ने यह भी कहा कि सबको अपने धर्म के अनुसरण का अधिकार है, लेकिन लोभ, लालच, भय और गरीबी की आड़ में धर्म परिवर्तन कराना बेहद गलत है, जो अब तक कांग्रेस करवाती आई है। मान्यवर और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई है, मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पहला कन्वर्जन के खिलाफ कानून कोई लाया तो कांग्रेस पार्टी लाई और मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती। माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, कोई शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे मान्यवर। दरअसल विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी लोग वक्फ संशोधन बिल पर जब अपनी चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रहे थे, तभी अमित शाह ने ये बयान देकर साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध दिया और उन्होंने कांग्रेस की तरफ इस बात का भी इशारा किया कि कांग्रेस ने अब तक कन्वर्जन कानून लाकर तमाम लोगों को हिंदू से मुस्लिम बनाने का काम किया। मतलब साफ था कि जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल लाकर भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती थी कि वो मुसलमानों की विरोधी नहीं है, तो वहीं अमित शाह ने लोभ, लालच, भय और गरीबी के चलते हिंदू धर्म छोड़ने वाले लोगों को भी कन्वर्जन कराने के लिए कांग्रेस को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद पूरी संसद में अमित शाह लगातार एक के बाद एक बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहे और संसद में सन्नाटा छा गया। फिलहाल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल तमाम गतिरोध के बाद पास तो हो गया है, लेकिन अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की अगली कोशिशें क्या होंगी और इस बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए विपक्ष अब कितनी ताकत लगाएगा, ये भी सबके सामने जल्द ही होगा।